हम देखिए यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, जिनका नाम राधेश्याम यादव हैं। ये अपने समर्थकों के साथ में कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे थे। संजोग है कि यहाँ पर मुलाकात हो गई। हम सर आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आप इस समय विधानसभा रुधौली के प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं और अखिलेश का समर्थन भी करते हैं क्योंकि पार्टी से लगे हुए हैं। तो कुछ आप अखिलेश के बारे में बताइए, सच्चाई और अपने विधानसभा के बारे में। हमारा पहली बात तो हम अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे क्योंकि कुर्सी पर बैठे हैं और हम लोगों का काम अच्छे से करें। हम लोग उन्हीं के सेवक हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि रुधौली के बारे में बताइए, रुधौली में हमारे प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी हैं। राजेंद्र चौधरी प्रत्याशी नहीं है, अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं। हम लोग अखिलेश यादव जी की वजह से राजेंद्र चौधरी के कम से कम 50,000 से अधिक वोटों से जिता करके और विधानसभा में भेजेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अच्छे काम किए हैं, जैसे लैपटॉप उन्होंने बच्चों को दिया, कन्या विद्याधन बच्चों को दिया, पढ़ी हुई बच्चियों को साइकिल दिया। इसके अलावा जो है 102 नंबर चला गर्भवती महिलाओं के लिए। ये सबसे अच्छा काम था, दुनिया का सबसे नेक काम था, लेकिन भाजपा वाले उसी का लाभ ले रहे हैं। 108 नंबर चलाया। मान लीजिए सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कोई बात हो जाती थी, लोग सड़क पे परे परे चिल्लाते रहते थे, मर जाते थे। 108 नंबर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लागू किया। उससे सब लोग आते जाते, अमीर गरीब जिसका दुर्घटना होता है। लेकिन ये भाजपा वाले नाम बदलना जानते हैं केवल। तीसरी बात कहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों के पढ़ाई के लिए सबको वजीफ़ा दिया। वजीफ़ा दे करके बच्चों को पढ़ाया। भर्तियाँ इतनी दी कि लोग रोज़गार के नाम पर दौड़ते थे। पुलिस की भर्ती, क्या नाम है आपके, शिक्षक की भर्ती जो दिया अखिलेश यादव ने, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। और जहाँ तक रही बात क्या नाम है ये क्या कि अखिलेश यादव ने और क्या दिया, अखिलेश यादव ने सबको एक समान सम्मान दिया। सबसे अच्छी बात तो यह, चाहे अमीर हो, गरीब हो, यादव हो, कुर्मी हो, पंडित हो, लाला हो, बनिया हो, बैस हो, कोई भी परिवार हो, सबको उन्होंने एक समान एक जैसा व्यवहार किया। इससे लेकिन आपके सरकार में ये होता है कि जब भर्तियां निकलती है कि यादव को ज़्यादा दिया जाता है। वर्तमान सरकार कहती आई है, पहले भी आज भी कहती है। सरकार तो झूठी है। वर्तमान सरकार झूठी ना होती तो बताइए क्या नाम है, अभी IAS, IPS, IRS और IAS की भर्ती निकली है, उसमें 34-35 यादव हुए हैं भाजपा सरकार में पढ़ करके। यादव के बच्चे पढ़ते हैं। ये सरकार यादव पे आरोप लगाती है अखिलेश यादव जी की वजह से। आप बताइए, अभी 88 ठाकुर की भर्ती किए हैं, मान लिया योगी आदित्यनाथ, उसमें कोई और पढ़ा लिखा नहीं था। उनके दिमाग में केवल जातिवाद घूमता है। आदित्यनाथ योगी साधु नहीं मुसंडा है। ऐसे लोगों के बीच में जो है क्या नाम है, उन्होंने बात रखा, किसी जातवाद के लिए नहीं किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने जो कुछ किया सबके लिए किया, सर्व समाज के लिए किया। आपने यादव बात कही कि बोलिए भारतीय नाम क्या है? मेरा नाम है संजय चौधरी। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में यादव लोगों की भर्तियाँ ज़्यादा हो गई, मतलब कि पक्षपात करते हैं। तो इसका मतलब जितने भी फ्रॉड हुए हिंदुस्तान में, नीरव मोदी, तो नीरव मोदी इसके मतलब नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार हो गया। अगर टाइटल से ही सब कुछ होता है तो नीरव मोदी भी हमारे प्रधानमंत्री का रिश्तेदार हो गया। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन आप देख लीजिए महंगाई कहाँ पे है। तो ये नौजवान किसानों का नारा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बदलो सरकार। अब की बार हम लोग बाबा जी का लंगोटिया लेकर के वापस गोरखपुर मठ भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे, चूँकि बाबा जी गोरखनाथ मंदिर के लिए ही फिट बैठ रहे हैं और बाबा का काम ही है घंटा बजाना, और उनको हम लोग लखनऊ से वापस ला रहे हैं गोरखपुर घंटा बजाने के लिए। उसके पीछे मैं पहले युवा किसान संगठन, एक किसानों का संगठन था, उस संगठन का जिला अध्यक्ष था। आपके बगल में यही रुधौली विधानसभा में अर्दमा शुगर मिल है। सन 2016 में हम लोगों ने पहली बार, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ धरना दिए थे। उस समय अर्दमा मिल का बकाया मात्र 8 करोड़ रुपया था। हम लोग दोबारा जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2018 में हम लोगों ने धरना, वो 8 करोड़ का बदले 36 करोड़ पे दिया। 2019 में वो धनराशि 76 करोड़ हो गई और 2020 में हम लोगों ने 100 करोड़ के ऊपर धरना दिया। 9 दिन का आमरण अनशन किया। कहाँ चली गई बाबा जी का वो नारा कि किसानों के लिए भाजपा हितैषी है? आज भी आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, 100 करोड़ से ऊपर ये अर्दमा शुगर मिल पे किसानों का बकाया भुगतान बाकी, और बाबा जी रोज पंपलेट में निकालते हैं कि किसानों का इतना % हम गन्ने का भुगतान करते हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछिए, 5-5 विधायक और एक MLA देने का काम हमारे बस्ती जिले के लोगों ने किया था, हम लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने किया था। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से शून्य बटा सन्नाटा, निकम्मी सरकार। देखिए, आपकी भी आपकी बात में दम है और आपकी बात हम लोग अपने मीडिया का स्तर से पहुंचाएंगे ताकि वो लोग भी जाने। अभी सबसे बड़ा जातिवाद अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ अजय बिष्ट जी महाराज कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए। खुशी दुबे, एक ब्राह्मण परिवार की महिला जो बेचारी एक दिन ब्याह करके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उन निहत्ती महिला को आज करीब 1 साल से ऊपर हो गया जेल में डाल दिया। और एक इनामी गैंगस्टर धनंजय सिंह जो 25,000 का इनामी है, आप हिस्ट्री सीटर है, उसका आपराधिक इतिहास है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। उनके सीने पर चढ़ करके क्रिकेट उद्घाटन का मैच का उद्घाटन करता है। बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? जब आपके बिरादरी की बात आ गई, धनंजय सिंह की बात आ गई, तो आपका तेल खत्म हो गया। आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दिया, 7 किसान मर गए। आज 55 का चुनाव खत्म हो गया, आपकी दोगली सरकार ने उसको जमानत करके पुनः जो है भेज दिया। कहाँ चला गया आपका किसानों का वो सम्मान? और रही बात महिलाओं का, तो महिलाओं का समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सम्मान किसी सरकार ने नहीं किया। अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन के नाम से 500 रुपया महीना देने का काम किया। इनकी तरह फ्रॉड नहीं किया। ये डंका पीट रहे हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, क्या मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था कि मार्च तक, होली तक हम जो है फ्री राशन देंगे, तो होली के बाद हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो उनको सिर्फ वोट लेना है, अपने कुकर्मों को दबाना है, अपने जो उनके अंदर कुकर्म हैं, अपने कर्मों को छिपाने के लिए ये ढोंग रचा जा रहा है। जनता इस बार इनकी चाल को समझ गई है। पूरी तरह से जनता मन बना करके बैठी है और 3 तारीख का इंतजार कर रही है। और आप ये नोट करके रखिएगा, 4 तारीख को आपके 11 तारीख को आपके प्रेस के माध्यम से फिर मिलूंगा। 11 तारीख को अखिलेश यादव की ताजपोशी होने जा रही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ठाना है अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। इस चिलमी बाबा को बाहर, गोरखपुर भगाना है। हम आपसे शिक्षा कुछ बोलना चाहते हैं? शिक्षा पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा पे ही देश चलेगा। शिक्षा पे ही देश चलेगा, इस खैरात पे देश नहीं चलने वाला है। और शिक्षा व्यवस्था इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब आप पूछिए क्यों, कैसे ध्वस्त कर दिए, वो भी बता दूं। कुर्मी, कोहार, अहिर, गडरिया, लोनिया, भर, पासी, ये जितनी भी पिछड़ी अति पिछड़ी सामान्य बिरादरी के जितने भी बच्चे पहले पढ़ते थे ऊंची क्लास की पढ़ाइयाँ, ऊंची क्लास मतलब इंटर के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। इंटर तक तो गरीब परिवार बेचारा धान गेहूँ किसान बेच करके कैसे न कैसे पढ़ा लेता था। लेकिन अखिलेश भैया ने जो व्यवस्था किया था पिछली सरकारों ने, चाहे वो अखिलेश यादव की रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, तो पहले इन समाज के लोगों को एडमिशन के लिए पहले छात्रवृत्ति के नाम पर उनको दे दिया जाता था। विद्यालय वाले छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवा लेते थे और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। चाहे बीएड करना हो, बीटीसी करना हो, बीपीएड करना हो, उनको फ्री शिक्षा दिया जाता था। तब लोग शिक्षित होते थे, मास्टर बन पाते थे, खेल कूद के मास्टर होते थे, तमाम जगह जाते थे, पोस्ट होते थे। लेकिन आज वो व्यवस्था ख़त्म कर दिया गया कि ना रहेगी बेन, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा आपके पास पैसा, ना आपके बच्चे होंगे शिक्षित। पीछे मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद करते रहेंगे। अब इनके षड्यंत्र को हम लोग पूरी तरह समझ चुके हैं। पिछली बार पिछले चुनाव में हमारे यहाँ से विधायक थे संजय प्रताप जायसवाल जी, और मात्र 11,000 वोट बनिया समाज का था। यहाँ हर बिरादरी के लोग, चाहे कुर्मी समाज का रहा हो, पंडित समाज का रहा हो, ठाकुर समाज का रहा हो, लोनिया समाज का रहा हो, ब्राह्मण समाज का रहा हो, बैश्य समाज का रहा हो, राजभर रहा हो, हर बिरादरी के लोगों ने सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, आज के 10 साल पहले 2007 से 12 तक राजेंद्र चौधरी को एक मौका यहाँ की जनता ने दिया था। उन्होंने जितनी सड़कों को बनवाया, उनकी चकतियाँ नहीं ये 10 साल के कार्यकाल में जोड़ पाए हैं। इस बार जनता एकदम मूड बना करके बैठी है। पाई पाई का हिसाब जब खुलेगा 10 तारीख को पेटी, तब मिलेंगे आपसे वहीं, तब पता चलेगा हर हर मोदी फूंकी मोदी। चलिए, अच्छा, आप भी कुछ युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अरिंद चौधरी है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं अभी जो लाठी चार्ज हुआ, क्या उस समय वहाँ पे आप थे? जिस समय लाठी चार्ज हुआ उस समय मैं वहीं पर था। लाठी चार्ज होने के 1 हफ्ते पहले, जिस दिन इनकी लेखपाल की वैकेंसी आई है, उसके पहले जब जिस तरीके से इन्होंने थाली बजाकर कोरोना भगाने का
इंतजाम किया था, उसी तरीके से हम लोगों ने थाली बजाई, तब सुबह जाके इनका लेखपाल का विज्ञापन आया। और दूसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे शिक्षक भर्ती पर, जो 69,500 शिक्षक भर्ती फाइनल हुई है, अभी उसमें आप लोगों ने दोबारा देखा होगा कि 7,000 पोस्ट ओबीसी की दोबारा जोड़ी गई है कि इसमें भर्ती में गड़बड़ी हो गई थी, ओबीसी छूट गए थे। ओबीसी क्यों छूट गए थे? अगर भर्ती में घोटाला नहीं हुआ था तो ओबीसी कैसे छूट गए? अगर भर्ती फ्रेश थी, भर्ती अगर आपकी मान लीजिए फ्रेश थी, मान भी रहे हम आपकी भर्ती फ्रेश थी, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था, तो ओबीसी की संख्या कैसे कम रह गई? पूरी भर्ती का रिकॉर्ड जो हम लोगों को 28% आरक्षण मिला है, 28% आरक्षण के हिसाब से आप दोबारा हमको 7,000 पोस्ट उसमें क्यों दे रहे हैं? और रही बात, मैं 2015 से प्रॉपर इलाहाबाद में रह रहा हूँ। 2015 से 2017 में इनकी सरकार बनने के बाद मात्र 2 वैकेंसी आई है, एक एसआई की, एक वीडियो की। तीसरी वैकेंसी इनकी आई है चुनाव के समय लेखपाल की, जो लटक गई है। ये बताइए, एक लड़का जो इलाहाबाद में घर से माँ बाप उसके 5,000 रुपये प्रति महीना दे रहे हैं इलाहाबाद में रहने के लिए, सरकार अगर उसको वैकेंसी नहीं देगी, उसको फॉर्म डालने का मौका नहीं मिलेगा, उसको फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो कितने दिन तक वो इलाहाबाद में रहेगा? आज 5 साल ये हो गया, फिर 5 साल आएंगे, फिर चुनाव के समय 10 साल तक, 10 साल में 1 साल का 60,000 रुपये और प्लस कोचिंग फीस मिला लिया जाए तो लगभग एक छात्र का 1.5 लाख रुपये खर्चा आता है। एक नॉर्मल परिवार 1.5 लाख रुपए एक लड़के का खर्चा उठाने में असक्षम है। तो हमारी कोई भी सरकार ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी सरकार ने कम से कम उन्होंने अपने 2012 से 2017 के कार्यकाल में 6 वैकेंसियाँ फाइनल करवाई थी। ये आप लोगों को भी पता है, जिसमें लेखपाल से लेकर बीडीओ तक सभी वैकेंसी शामिल थी, वो भी हर साल के अंतराल पर आती थी। चलिए देखिए, युवा का दर्द छलक रहा है क्योंकि बेरोजगार हैं। शिक्षा के अब कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बात कुछ मोदी वाले या कुछ योगी वाले, कुछ भाजपा वाले क्या बोलते हैं कि महीने का 1,000 रुपया, तो उसका सम्मान निधि का 2,000 रुपया देते हैं। अच्छा, सम्मान निधि चाहिए, फ्री राशन चाहिए, सिलेंडर? बात सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं भाजपा वाले कि ओटवा काहे नदी काहे कि सम्मान निधि मिले थे और राशन मिले थे, सम्मान निधि, और अभी कुछ वो बना है, क्या बोलते हैं, श्रम कार्ड, इसमें 1,000 रुपया मिला गया। अगर उनसे उनका परिवार चलता है 1,000 रुपये से या 2,000 रुपये से अगर उनका घर चल जाता है, तब बोला कोई भी एक भाजपा वाला बोलते हैं कि मेरा जो परिवार है, अगर 2,000 रुपये में या 1,000 रुपये में किसी का भी घर चलेगा इस महंगाई में, जो कोई भी चीज़, जो पहले कितनी भी महंगाइयाँ, देखो जो गैस सिलेंडर पहले कितना था, उसका दाम 400-500 रुपये था, आज 1,000 के पार है। 1,000 के पार है कि नहीं? पेट्रोल का दाम कितना था? 60, 65, 55 था, आज कितना है? 100 के पार है। अब बताओ 2,000 रुपया दे क्या है, तो 100 रुपये में तेल देबो तो हमारे चूतिया नजर आए थे का? भाजपा सरकार, आपने बहुत सही बात बोला। मैंने भाजपा सरकार, देखो हम उनके 2,000 का मुहताज नहीं है, हमें 2,000 नहीं चाहिए। आप हमें 2,000 मत दो, आप हमें 1,000 मत दो, आप मुझे राशन मत दो, मुझे आप एक नौकरी दे दो। अगर आप मुझे एक नौकरी दोगे, अगर आप मुझे सपोज डेट कि आप 10,000 की नौकरी देते हो, मैं 10,000 की नौकरी करूँगा, तो आप 1,000 का मुहताज नहीं रहूँगा। मुझे आपकी 1,000 की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सही बोल रहे हैं। मुझे 1,000 की ज़रूरत नहीं, आप मुझे नौकरी दो, मुझे नहीं। जैसे जितने भी छात्र हैं या जितने भी जो महिलाएं आज के डेट में घर पर बैठी होती हैं, क्या बोलती हैं, कोई काम नहीं है, चले जाओ गांव में, चले जाओ आप ग्रामीण इलाकों में, कोई भी काम उनके पास नहीं है। अगर चाहती सरकार तो उनके लिए थोड़ी बहुत कुछ काम कर सकती है। अखिलेश की सरकार में क्या मिलता था? सामाजिक पेंशन मिलता था ना, 500 रुपये महीना मिलता था। लेकिन इनके राज्य में क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं बस इनका 2 फंडा है। 2 फंडा मतलब क्या? सम्मान निधि 1,000 रुपया, सम्मान निधि 1,000 रुपया। अरे सम्मान निधि 1,000 रुपये हम करेंगे क्या? भूखे मर जाएंगे। 1,000 रुपया दे दो, महीना 10 दिन खाई लेबे, बाकी 20 दिन क्या निकारी हमारे, क्या निकारी हम ही निकाले पड़ी ना। आज के ज़माने में अगर मान लो 300 रुपये का काम करते हैं एक रोज को, मान लो कोई मजदूर है 300 रुपये का काम पूरे दिन में करता है, शाम को जब घर पे आता है ना सब्जी लेकर, उसके बाद जेब में 10 रुपये बचता नहीं है कि वो बचा के सेविंग कर ले आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। और भाई जब लड़के तो शादी ब्याह तो हो बेकरी की नहीं हुई, बिना कुंवारा तो क्यों मरी नहीं, तो कहा 300 रुपये में क्यों शादी कर ली? ऐसा तो नहीं होता ना। तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि देखो सबसे चीज़ें, आप हमें 1,000 रुपया मत दो, आप हमें कुछ मत दो, आप हमें नौकरी दो, बच्चों को नौकरी दो, हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा होगा ना, हम ज़बरदस्ती खींच लेंगे पैसा, कहीं से भी हम कमा सकते हैं। अगर शिक्षा होगा तो 1,000 रुपया देकर तो अनपढ़ बनाए, उससे सोचे तो पूरे भारत को तुम सोच रहे हो अनपढ़ बनाए, खाली अडानी अंबानी का काम करें। भाई इस समय कौन चला रहा अपना गवर्नमेंट? मोदी जी चलाओ थे ना जी ना, अपना गवर्नमेंट सिर्फ चला रहे कौन? अडानी और अंबानी। अभी तक एशिया के सबसे बड़े आदमी कौन थे? अभी तक सबसे बड़े आदमी थे कौन? अंबानी थे अभी तक। लेकिन इस समय कौन हो गया? अडानी हो गए। क्यों हो गए? इसकी वजह है भाई जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं सारी अडानी भैया ने ले लिया। अब भैया कहे क्या हो गए, समझ में नहीं आओ तो कुछ। जब सरकार जिसकी सपोर्ट कर रही तो उसके तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही धन है।
चलिए अच्छा, और कोई क्या नाम है? आपने कुछ बोला है अभी, क्या नाम है आपका? लालजी चतुर्वेदी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आज की इस 2022 के विधानसभा चुनाव में? 2022 के आपके क्षेत्र रुधौली में हूँ जी, रुधौली विधानसभा 2022 ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं श्री राजेंद्र विधायक जी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। इस भाजपा सरकार से एकदम ऊब चुके हैं, इस नाते ऊब चुके हैं भैया कि 1000 ब्राह्मणों का लगभग इनकाउंटर किया गया है इस बीजेपी सरकार में। 3 साल में 3000 कोई इसमें सुनवाई ब्राह्मणों का है ही नहीं है, केवल ये वोट लेते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इसमें जात पात का केवल राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम को। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग मिल कर के अब की बार राजेंद्र श्री विधायक जी को हम लोग राजेंद्र विधानसभा भेजेंगे और हो सकता है कि अब की बार पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जीत रही है। ब्राह्मण समुदाय उन्हीं के साथ है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद है। हाँ, आपका किसका सपोर्ट? मैं इस समय जो है साइकिल का सपोर्ट करता हूं, और मैं साइकिल का सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि वही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हम बेरोजगारों को, किसानों को, भाई और बहनों को जो है लाभ पहुंचा सकता है, और कोई पार्टी नहीं पहुंचा सकती। भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जो कि धर्म से सिर्फ जो है एक दूसरे के अंदर मतभेद पैदा होगा और कुछ नहीं पैदा होगा। धर्म की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि लाशों की राजनीति करना बंद करें, और जो है दिलों के बंटवारों का काम करना बंद करें, दिलों को मिलाने का काम करें। और अगर दिलों के मिलाने का काम कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। वो जो महंगाई पे बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से बात करने का मतलब जहाँ पे है वहाँ पे वो करे। इस समय एक जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपनी शाम की जो उसकी रोजी रोटी होती है, जो भोजन होता है, वो सोचता है हमारी थाली जो है सस्ती पड़े। वो राष्ट्र में क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या रहा है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वह जो है अपने दिहाड़ी पे काम करता है। और दिहाड़ी का वह काम इसलिए इतना करना चाहता है कि मतलब हमारा जो पेट जो है भर जाए, हमसे उसी से मतलब है, और उससे मतलब नहीं। भाजपा सरकार जो है कागज़ में हमको तो जो है अमीर आदमी बना दिए, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो हम वैसे हैं। पहले जब कोई सरकारी लाभ लेना चाहता था तो उसमें लिखा होता था जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास जो है शौचालय नहीं है, वही जो है गरीबी रेखा के नीचे आता है। लेकिन देखा जाए तो आज वो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उससे मतलब कुछ नहीं है। जब हमारे घर बिजली अगर पंखा नहीं चल रहा तो उससे क्या मतलब है? आखिर हम गरीबी हैं। आज जो भी पॉइंट हैं, आज वो कागज़ में सरकारी योजनाओं में से वो सारे जो है पॉइंट गायब हैं। इसका मतलब हम अमीर हैं, हम कहने के अमीर हैं। सरकार तो गिना रही कि हम 2000 रुपया दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, फ्री में राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, और दूसरी क्या है, आपको फ्री सिलेंडर दिया है। तो इतनी बढ़िया सरकार चला रही है। केवल गुमराह किया जा रहा है। एक बार वो फ्री सिलेंडर दी है, लेकिन उसके बाद क्या किया उसने? हर महीने में हमसे वो ले रहा है। मिला कब क्या मिला? जो फ्री सिलेंडर अगर वो दिए भी हैं तो सिर्फ वैसे ही वैसे पड़ा। दोबारा लोग महंगाई के कारण उसको जो है भरा नहीं पाए। क्या लाना चाहते हैं? अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं। भैया 600 में सब्सिडियो मिलत रहा हो तो सोच लियो, आज 1000 रुपये में सब्सिडी नहीं मिलत। अरे फ्री सिलेंडर जो बांटते हैं भैया, कभी सब्सिडी पाए हैं वो लोग? और फ्री सिलेंडर मिला भैया तो बता दो कि फ्री सिलेंडर उज्ज्वला वाला योजना जो था उसको बांटे बीजेपी सरकार ने, तो कभी उसमें मिला? इसी दम पे तो चुनाव फेल है। गैस वैसे पड़े हैं, कोई भरा नहीं पा रहा है, गैस सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है, पैसे नहीं हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं भैया। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखिए समाजवादी के सपोर्ट में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग जात के हैं। ये नहीं कि एक विशेष समुदाय। भैया हम मुस्लिम समुदाय नहीं, आपने बहुत सही बात कहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी है।